दोस्तों इस वीडियो में हम जीएसटी निकालना सीखने वाले हैं। दरअसल जब आप कोई भी सामान खरीदते हो ना, तो उस पे एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी इतना, और उसमें लिखा होता है जीएसटी इंक्लूड। मतलब ये जीएसटी क्या होता है आप जानते हो कि जीएसटी ये सीधा-सीधा सरकार को आपको देना पड़ता है। जितने का सामान खरीदते हो उतना पैसा तो देना पड़ता है, प्लस आपको सरकार को भी देना पड़ता है, तो वो जीएसटी वाला होता है। तो आप उस एमआरपी में से जीएसटी कैसे निकालोगे? मतलब आप एक्चुअल प्राइस आप कैसे जान पाओगे कि हाँ, इतना पैसा मुझे देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा तौर पे। सामान की कीमत क्या है, उसमें कितना पैसा सरकार को देना पड़ रहा है, वो कीमत क्या है, मतलब जीएसटी वाला अमाउंट आप कैसे निकालोगे? तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे जैसे कोई भी एक सामान आपने खरीदा, उसपे मूल्य लिखा हुआ है ₹8,555। अब 8,555 में क्या है कि 18% की जीएसटी उसमें शामिल की गई है, जुड़ी हुई है। 18% अगर जीएसटी इसमें है, तो सामान की कीमत कम होगी। भाई सामान की कीमत और प्लस 18% जीएसटी इसमें शामिल है, तो उसको कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर 18% इसमें शामिल है, तो फिर ये वैल्यू जो 8500 वाली है, ₹8555 वाली है, ये वैल्यू कितने वाली है? वो 118 वाली है। 118 वाली का मतलब मेरा मतलब ये है कि इसमें 18% भी शामिल है। 18% ना शामिल होता, तो ये वैल्यू कुछ कम होती। अगर 118 से डिवाइड करके इसको 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो वो मूल्य निकल जाएगा जितने का है। 18% जीएसटी इसमें से क्या होगी, हट जाएगी। सही है? तो अब यहाँ पे देखो, 18 से जब इसको डिवाइड करोगे, 18 से, तो 18 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? देखो 118 से, अब यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ, देखो 18 से कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ये टोटल आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना? 72.5 आएगा, काटोगे तो। सही है? आप मोबाइल से काटोगे, किसी से भी काटोगे, 72.5 आएगा। तो 72.5 का जब 100 में गुणा करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? ₹7250 आ जाएगा। ये एक्चुअल प्राइस निकल के आएगी। मतलब कि सामान तो आपका सिर्फ ₹7250 का था, लेकिन आपसे वसूला गया कितना? ₹8500। सही है? मतलब कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो जीएसटी के रूप में इसमें जोड़ा गया है। कैसे? आप क्या करो, यहाँ पे देखो, 8555 रुपए में से आप क्या करो, यहाँ पे ₹7250 माइनस कर दोगे तो देखो 5 यहाँ पे बचा, 0, 5 में से 2 घटाओ 3, 8 में से 7 घटाओ 1, ये ₹1305 एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया गया है। यहाँ पे जीएसटी रुपया में कितना हो गया? ₹1305, और ये अमाउंट जो निकला, कितना निकला? ₹7250। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत आराम से उसमें कितना जीएसटी लगा हुआ है और कितना एक्चुअल प्राइस है, ये बहुत आराम से निकाल। सही है? अब अलग-अलग सामानों पे अलग-अलग जीएसटी होता है। जैसे उसमें लिखा होगा जीएसटी 18% इंक्लूड, जीएसटी 12% इंक्लूड, जीएसटी 40% इंक्लूड। आप कहोगे सर 40% भी जीएसटी देना पड़ता है? बिल्कुल। आप जैसे कोई बाइक खरीदने गए, बाइक वो 350 सीसी इंजन से ऊपर का इंजन है, सही है? तो वो फिर 40% जीएसटी वाले दायरे में आता है। उसपे 40% आपको सरकार को देना पड़ेगा, सही है? वो सामान खरीदने के लिए। यहाँ पे जैसे मैं एक चीज़ ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, कि जैसे ₹3,92,000 ऐसे समझना कि ₹3,92,000 ये, इतनी की बाइक है, और इस पे इंक्लूड लिखा हुआ है जीएसटी कितना? 40% इसमें है, 40%। मतलब ये मूल्य 100% तो था ही, 40% ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, इसमें 40% जीएसटी जुड़ी हुई है। कैसे करोगे? भाई इसको आप 140 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, सही है? और 140 से डिवाइड करोगे और 100 से गुणा कर दोगे, तो 100 से गुणा करोगे तो वो मूल्य आ जाएगा। अब 140 से जब इसको डिवाइड करोगे, किसको? यहाँ पे 3,92,000 को, तो देखो, आप क्या करो, यहाँ पे देखो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये काट दोगे, सही है? और 14 से काटोगे तो 14 दूना 28, ये यहाँ से 28, और 14 अट्ठे 112, मतलब ये पूरा कट गया, और 2 जीरो ये बचा है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, तो 2800 ये है, और गुणे में 100 करोगे, इसका मतलब कि 28 में क्या होगा? 4 बार जीरो आ जाएगा, मतलब 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए की मात्र बाइक है। बाकी पैसा सरकार को जा रहा है। कितना जा रहा है आप घटा के देख लो इसमें। भाई 3,92,000 में से आप 2,80,000 रुपया घटा दो, और घटा दो तो यहाँ पे कितना आएगा? 0,002,
और एक मतलब कि 1,12,000 रुपए, सिर्फ 1 लाख, मतलब सिर्फ 2,80,000 की बाइक थी, उसमें मुझे 1,12,000 रुपया सरकार को देना पड़ा तब उसको खरीद पाए। बिल्कुल, सिर्फ बाइक कितने की थी? सिर्फ वो थी 2,80,000 रुपए की, और सरकार ने उसमें से कितना लिया? 1,12,000 रुपया। सही है। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि आप उसमें से जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे और उसका रियल प्राइस कैसे निकालोगे। सही है, कि वो कितने रुपए की है, एक्चुअल प्राइस आप निकाल पाओगे बड़े आराम से, और जीएसटी भी जान पाओगे कि उसमें कितना हम सरकार को दे रहे हैं। सही है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जीएसटी आपको 18% या 40% ही मिले। मैं आपसे बताऊं, जैसे कृषि की कोई चीजें खरीदते हो आप, कृषि की, तो वो कृषि से रिलेटेड तो लगभग वहां पे 5% जीएसटी देना पड़ता है। तो 5% जीएसटी है उसमें शामिल। तो आप क्या करोगे, बटे में क्या करोगे भाई, 105 से उसको डिवाइड करोगे और 100 से गुणा करोगे, तब वो मूल्य निकल जाएगा उसका, राइट वाला। अगर 12% जीएसटी है, 12% तो बहुत ज्यादा है, 12% वाले पे तो बहुत, मतलब बहुत सारे सामान इसमें शामिल है। तो आप डिवाइड करोगे किससे? 112 से, और गुणा करोगे कितना? 100 से। अगर 18% है, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, तो डिवाइड करोगे कितने से? 118 से, और गुणा करोगे कितने से? 100 से। अगर मान लो जीएसटी 100, जीएसटी यहाँ पे कितनी है? 40% की है, तो आप डिवाइड करोगे कितना? 140 से, और गुणा करोगे कितना? 100 से। सही है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ। सही है। चलो, तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि जीएसटी अगर कोई भी हो, आप बहुत आराम से उसको निकाल लोगे। सही है। और निकाल लोगे, डिवाइड उतने से करना है जितना उसमें प्लस है। जैसे 18% की जीएसटी है, तो 118 से डिवाइड करो, तो उससे गुणा कर दो। सही है। वो उसका एक्चुअल मूल्य निकल आएगा। आप टोटल में से एक्चुअल मूल्य घटाओगे तो आपका जो है जीएसटी अमाउंट निकल आएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आपने बहुत अच्छे से सीख ली होगी। आपके सामने में एक एमआरपी दे रहा हूं कि कोई भी वस्तु है, वो 4720 रुपए की है। कितने की? 4720 रुपए की। यहाँ पे जीएसटी 18% लगा हुआ है। तो उसका एक्चुअल प्राइस आपको बताना है कि उसका लागत मूल्य क्या है जीएसटी को हटा करके। ये इतनी बात आपने वीडियो में अच्छे से समझ ली, तो इसका मूल्य बहुत आराम से आप बता लोगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।